आज का क्लास आप लोगों के लिए काफी खास होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग एक दो क्वेश्चन को नहीं कवर करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग टोटल 350 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और ये 350 क्वेश्चन ये पूरे बुक से छाट के निकाला गया। जी हाँ, ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यानी गेस किए हुए क्वेश्चन है। आपको बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इससे बाहर नहीं आएगा। आपको सिर्फ बेसब्री से क्लास के लास्ट तक बने रहना और साथ साथ में आपको आंसर बताते चलना है। जी हाँ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और आपको किसी भी हाल में क्लास को मिस नहीं करना है। जी हाँ, क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो आपकी जो तैयारी है बिल्कुल वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए और फटाफट राइटर से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है। जी हाँ, तो कौन सी गर्भावस्था की कठिनाई है, यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी, इनमें से सभी ये सारी क्या है, गर्भावस्था की कठिनाई है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइटर से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा करेक्ट होगा। निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है। जी हाँ, कौन मास्टर ग्रंथि है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी पिट्यूटरी ग्रंथि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, देखिए राइटर से बताइए। बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद से देनी चाहिए। जी हाँ, तो कितने माह के बाद से देनी चाहिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 6 माह के बाद से देनी चाहिए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, और आप लोग थोड़ा स्पीड में आंसर को साथ बताते चलिएगा। जी हाँ, क्योंकि हम लोग टोटल 350 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। गर्भ अवस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। जी हाँ, तो कौन से तत्व की कमी हो जाती है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कैल्शियम की कमी हो जाती है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला जा रहा है, देखिए और फटाफट राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, माता का दूध। जी हाँ, तो माता का दूध क्या है यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, हमेशा ताजा होता है। चलिए तो अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में मां की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। जी हाँ, कौन प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी, स्तनपान। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है। जी हाँ, तो कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी, धन हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। जी हाँ, कौन क्रियात्मक विकास नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी, बोलना ये क्रियात्मक विकास नहीं है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9। क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। जी हाँ, तो क्या कहलाता है, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी, थायरोक्सिन कहलाता है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10। क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है। जी हाँ, तो राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 2 प्रकार का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11। क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग है। जी हाँ, तो कौन सा आम रोग है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जी, मधुमेह हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। जी हाँ, तो कौन जिम्मेदार है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए डीटीपी का पहला टीका कब लगता है। जी हाँ, तो कब लगता है डीटीपी का पहला टीका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी, 1 मार्च पर लगता है। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14। क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। संक्रामक रोग से तात्पर्य है। जी हाँ, तो संक्रामक रोग से क्या तात्पर्य है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन 15। क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। जी हाँ, तो किसके लिए लाभदायक है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी, इन सभी के लिए। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16। क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है। जी हाँ, कौन से कार्य के लिए होती है, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपड़ों की धुलाई के लिए। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है। जी हाँ, तो कितनी है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं 50 सेंटीमीटर। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। क्या बोला जा रहा है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। जी हाँ, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किसके लिए होता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए होता है। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19। क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए दुखद का संवेद होता है। जी हाँ, दुखद का संवेद कैसा होता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जी, करोध हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20। क्या बोला जा रहा है, फटाफट देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कृत्रिम रूप्त अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकता कौन सी है। जी हाँ, कौन सी है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21। क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चों में असमर्थता हो सकती है। जी हाँ, तो कब से हो सकती है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी से हो सकती है। चलिए आप क्वेश्चन 22 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सुखद का संवेद उदाहरण है। जी हाँ, तो कौन सा उदाहरण है सुखद का, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बी हो जाएगा, नहीं स्नेह हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आईसीडीएस की स्थापना किस सन में हुई। जी हाँ, तो कौन से सन में हुई थी, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जी, 1975 ईस्वी में। जी हाँ, जितने भी स्टूडेंट इस क्लास में जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को पेशेंस से इस क्लास से बने रहिए। अगर आप पूरे क्लास को कर लेते हैं तो आपकी पूरे साल की पढ़ाई इसी क्लास में हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि हम लोग जो टोटल 350 क्वेश्चन करेंगे, आपको यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। सिर्फ आपको एक बार
दिल को थाम के क्लास को कर लेना है और आपकी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ आप लोग क्लास के इसी तरह साथ साथ आंसर बताते चलेगा कौन सा करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन 24 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है। जी हाँ, तो कौन से विटामिन की कमी से, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, विटामिन डी की कमी से। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। जी हाँ, कौन सा सबसे सरल रूप है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं ग्लूकोज सबसे सरल रूप होता है। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। ज्यादा उष्मा और शक्ति उत्पादन करने वाला पदार्थ है। जी हाँ, तो कौन सा पदार्थ है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए। वसा निम्न पदार्थ में से किसमें पाया जाता है। जी हाँ, तो किसमें पाया जाता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मक्खन में पाया जाता है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है। जी हाँ, तो कौन सी विधि है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वसा का स्रोत है। जी हाँ, इनमें से कौन वसा का स्रोत है, यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 हो चुका है, 30 देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए। निम्न में से बर्तन को किससे साफ करना चाहिए। जी हाँ, बर्तन को किससे साफ करना चाहिए, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी से। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आहार आयोजन किस बचत में मदद करता है। जी हाँ, तो कौन सी बचत में मदद करता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उपयुक्त सभी में। चलिए तो आप देख लेंगे क्वेश्चन 32 क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अशुद्ध पानी पीने से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। जी हाँ, तो कौन सी बीमारी होती है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33। जी हाँ, क्या बोला जाए, देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, जल का निष्कासन नहीं होता। जी हाँ, तो किससे जल का निष्कासन नहीं होता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जी हाँ, पेट से। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निर्जलीकरण के कारण मरने वाले रोगी को पिलाकर बचाया जा सकता है। जी हाँ, तो क्या पिलाकर बचाया जा सकता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, ORS हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35 क्या बोला जा रहा है, ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है। जी हाँ, तो क्या हो सकती है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताइए। जल के शुद्धिकरण का तरीका है। जी हाँ, कौन सा जल के शुद्धिकरण का तरीका है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37 क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है। जी हाँ, तो किसकी जिम्मेदारी है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी की। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38 क्या बोला जा रहा है, खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन कारक है। जी हाँ, तो कौन से कारक है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताइए। गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार आहार कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, तो कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन किस बर्तन में खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखने पर विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। जी हाँ, तो कौन से बर्तन, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, तांबे के बर्तन में। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन एक ISI मार्क उत्पाद है। जी हाँ, कौन सा ISI मार्क उत्पाद है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गैस चूल्हा हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42 क्या बोला जा रहा है, एक मार्क की शुरुआत कब की गई। जी हाँ, तो कब की गई थी एक मार्क की शुरुआत, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 1938 में की गई थी। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43 क्या बोला जा रहा है, दूध के मिलावट में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, तो कौन सी पदार्थ का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, अतिरिक्त जल का। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44 क्या बोला जा रहा है, FPO का पूर्ण रूप है। जी हाँ, तो FPO का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। खेसारी दाल मिलाई जाती है। जी हाँ, किसमें मिलाई जाती है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं अरहर के दाल में मिलाई जाती है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा कार्य स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है। जी हाँ, तो कौन सा कार्य है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप 47 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए। कंपनी का मासिक व वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा बनाते हैं। जी हाँ, तो कौन बनाते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, लेखा विभाग बनाते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46 जी हाँ, तो क्या 48 क्या बोला जा रहा है,
नौकरी पेशे वाले व्यक्ति की आय होती है जी हाँ। तो कैसी आय होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा जी हाँ, निश्चित होती है। चलिए अब क्वेश्चन 49 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। राइट आंसर बताइए विनियोग के साधन क्या है जी हाँ, कौन से विनियोग के साधन है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा जी, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए तो अब देख लीजिए क्वेश्चन 50 क्या बोला जा रहा है। भारत सरकार ने द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की? जी हाँ, तो कब की थी? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा 1964 ईस्वी में। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्या बोला जा रहा है। इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है? जी हाँ, कौन एक बार का निवेश नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा डाकघर मासिक आय योजना हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्या बोला जा रहा है। देखिए राइट आंसर बताइए इनमें से कौन बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण नहीं है? जी हाँ, कौन सा बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा शादी हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 क्या बोला जा रहा है। राइट आंसर बताइए धन तथा संपत्ति को माना जाता है? जी हाँ, तो क्या माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा जी, आवश्यक साधन माना जाता है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 क्या बोला जा रहा है। इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है? जी हाँ, तो कौन सी खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है? तो 54 में ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। क्या हो जाएगा? पास्चुराइजेशन हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन 55 क्या बोला जा रहा है। देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है? जी हाँ, कौन से अवसर पर नहीं होती है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, मृत्यु हो जाएगा। चलिए तो अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 क्या बोला जा रहा है। देखिए राइट आंसर बताइए बैगनी रंग है। जी हाँ, तो बैगनी कैसा रंग है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, ये द्वितीयक रंग है। चलिए तो अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 क्या बोला जा रहा है। राइट आंसर बताइए निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है? जी हाँ, कौन सा प्राकृतिक रेशा है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, सिल्क ये क्या है? प्राकृतिक रेशा है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 क्या बोला जा रहा है। देखिए राइट आंसर बताइए वानस्पतिक दाग धब्बों को किस माध्यम द्वारा हटाया जाता है? जी हाँ, तो कौन से माध्यम से हटाया जाता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जी, इनमें से सभी। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्या बोला जा रहा है। राइट आंसर बताइए रेशा जो मजबूत होता है वो रस्सियां बनाने में काम आता है। जी हाँ, तो कौन सा रेशा है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, नायलॉन हो जाएगा। चलिए तो अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 क्या बोला जा रहा है। देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। भारी वक्ष वाली महिलाओं को कौन सी रेखा वाले वस्त्र पहनना उचित रहता है? जी हाँ, तो कौन सी रेखा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, लंबी रेखा वाले। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 61 क्या बोला जा रहा है। देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से किस रेशे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है? जी हाँ, तो कौन सी रेशे से होता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, कपास के पौधे से। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 62 क्या बोला जा रहा है। देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मानव निर्मित तंतु है? जी हाँ, तो कौन सा मानव निर्मित तंतु है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? यानी सी करेक्ट हो जाएगा जी, नायलॉन क्या है? मानव निर्मित तंतु है। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन 63 क्या बोला जा रहा है। राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। कपड़ों का चुनाव करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए? जी हाँ, किसका ध्यान रखना चाहिए? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी का। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन 64 क्या बोला जा रहा है। देखिए राइट आंसर बताइए वस्त्र में जिस स्थान पर वस्त्रों को बंद करने वाले बटन इत्यादि लगाए जाते हैं उसे कहते हैं? जी हाँ, तो उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी, प्लेकेट कहते हैं। चलिए क्वेश्चन 65 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। फिर राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? जी हाँ, तो किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी, फ्रेंच चौक का उपयोग किया जाता है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 क्या बोला जा रहा है। राइट आंसर बताइए सूती वस्त्र को निम्न में से कौन से पानी से धोना चाहिए? जी हाँ, तो कौन से पानी से धोना चाहिए? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, ठंडे पानी से धोना चाहिए। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 क्या बोला जा रहा है। राइट आंसर बताइए इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है? जी हाँ, कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, आगे से खुलना। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 क्या बोला जा रहा है। कीमती वस्त्रों को, जी हाँ, तो कीमती वस्त्रों को क्या करना चाहिए? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा जी, ड्राई क्लीन करना चाहिए। चलिए तो अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 क्या बोला जा रहा है। राइट आंसर बताइए निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है? जी हाँ, किसकी आवश्यक नहीं है? यहाँ पे 69 में राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा खिड़की और दरवाजा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 क्या बोला जा रहा है। फिर राइट आंसर बताइए निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? जी हाँ, तो कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? तो यहाँ पे 70 में राइट आंसर ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा जी, डायटेटिक्स हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 71 क्या बोला जा रहा है। देखिए राइट आंसर बताइए परसवत्र अवधि है? जी हाँ, परसवत्र अवधि कब से कब तक है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा परसव से 45 दिनों तक। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 72 क्या बोला जा रहा है। निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है? जी हाँ, कौन सा हार्मोन है? यहाँ पे ऑप्शन ए यानी टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 क्या बोला जा रहा है। ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? जी हाँ, कितनी अवस्थाएं हैं? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, कितनी अवस्था है? यानी 4 अवस्थाएं हैं। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 74 क्या बोला जा रहा है। देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ORS पेय बनाने के लिए इसके साथ यानी इसे किसके साथ मिलाना चाहिए? जी हाँ, किसके साथ मिलाना चाहिए? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि इसको किसके साथ मिलाना चाहिए? नहीं, पानी के साथ मिलाना चाहिए। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 75 क्या बोला जा रहा है। राइट आंसर बताइए
शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? जी हाँ, तो कौन सा सबसे उपयुक्त आहार है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, माँ का दूध हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 76 क्या बोला जा रहा है? महिला प्रजनन तंत्र जी हाँ क्या करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 77 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? जी हाँ, तो कौन आता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 78 क्या बोला जा रहा है? अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं जी हाँ, तो क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, निषेचन कहते हैं। चलिए अब 79 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है? जी हाँ, तो कितना देर सोता है? यहाँ पे 79 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 16 से 18 घंटे सोता है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 80 क्या बोला जाए? 80 में एड्स कैसे फैलता है? जी हाँ, एड्स कैसे फैलता है? 80 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, क्या बोलता है? संक्रमित सुइयों से फैलता है। चलिए अब 81 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? जी हाँ, कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी यकृत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 82 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? जी हाँ, तो दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पीलिया होता है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 83 क्या बोला जा रहा है? आंसर बताइए निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? जी हाँ, कौन सा प्रकार नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, आर्थिक और क्षमता हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 84 क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। संवेदनात्मक विकास कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, तो कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर बी यानी 2 प्रकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। कूड़ेदान में किसका छिड़काव करना चाहिए? जी हाँ, तो किसका छिड़काव करना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, डीटीपी का छिड़काव करना चाहिए। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 86 क्या बोला जा रहा है? रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? जी हाँ, तो कितने प्रकार की होती है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी 2 प्रकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 83 क्या बोला जा रहा है? 87 में राइट आंसर बताइए स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को कहते हैं? जी हाँ, तो क्या कहते हैं? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, कोलेस्ट्रम कहते हैं। चलिए तो अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 88 क्या बोला जाए? देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है? जी हाँ, तो कौन सी अवस्था है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, बाल्य अवस्था हो जाएगा। चलिए तो अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 89 क्या बोला जा रहा है? कृत्रिम लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकता कौन कौन सी है? जी कौन कौन सी है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 90 क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए शिशुओं तथा बालकों के लिए अतिरिक्त अव्यवस्थाएं कौन सी है? जी हाँ, तो कौन सी है? यहाँ पे 90 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए तो अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 91 क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। उत्तेजक, जिंदा दिल, रोमांचक का प्रतीक है? जी हाँ, तो कौन सा प्रतीक है? यहाँ पे 91 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं लाल हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 92 क्या बोला जा रहा है? बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है? जी हाँ, तो कब होती है? यहाँ पे 92 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं माता पिता की अनुपस्थिति में। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 93 जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ICDS का मुख्य लक्ष्य है? जी हाँ, क्या मुख्य लक्ष्य है? 93 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बच्चे वो महिलाएं हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 94 क्या बोला जाएगा? देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ क्या है? जी हाँ, कौन से ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ है? 94 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 95 क्या बोला जाए? देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जी हाँ, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जी, रतौंधी नामक रोग होता है। चलिए तो अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 96 क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक तंतु है? जी हाँ, कौन प्राकृतिक तंतु है? राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा जी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 97 क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए प्रोटीन निम्न पदार्थ में से किसमें पाया जाता है? जी हाँ, किसमें पाया जाता है? 97 में राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जी, दाल हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 98 क्या बोला जा रहा है? गर्भ अवस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? जी हाँ, कौन से तत्व की कमी हो जाती है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, लौह तत्व की कमी हो जाती है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 99 क्या बोला जाएगा? देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। पोषण मानव जीवन की डैश आवश्यकता है? जी हाँ, तो कैसी आवश्यकता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, प्राथमिक आवश्यकता है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 100 क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए दूध सबसे अच्छा स्रोत है? जी हाँ, तो किसका अच्छा स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए यानी कैल्शियम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 101 जी हाँ, क्या बोला जाए? देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पारिवारिक जीवन चक्रों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? जी हाँ, कितने भागों में बांटा गया है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 102 क्या बोला जा रहा है? आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं की है? जी हाँ, कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं
किशोर अवस्था हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 103 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है, जी हाँ, तो किस पर निर्भर करती है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, इनमें से सभी पर। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 104 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सही नहीं है, जी हाँ, तो कौन सही नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, मलमूत्र पानी में घुलनशील होता है, ये सही नहीं है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 105 क्या बोला जा रहा है, नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है, जी हाँ, तो कौन सा स्रोत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, वाटर वर्क्स हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 106 क्या बोला जा रहा है, भारत में विश्व शौचालय दिवस कब किस दिन मनाया जाता है, जी हाँ, तो कब मनाया जाता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 19 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 107 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल को प्रदूषित करता है, जी हाँ, कौन सी गैस है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 108 क्या बोला जा रहा है, सिरका है, जी हाँ, तो सिरका क्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, सिरका एक अम्लीय पदार्थ है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 109 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए, भोजन को छूने से पूर्व व पश्चात हाथ धोने चाहिए, जी हाँ, किससे धोने चाहिए, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, साबुन से धोने चाहिए। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 110 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है, जी हाँ, कौन लाभ है यहाँ पे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 111 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है, जी हाँ, तो कौन सी संस्था द्वारा किया जाता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, भारतीय मानक ब्यूरो हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 112 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किस वस्तु पर एक मार्क लगाया जाता है, जी हाँ, तो कौन सी वस्तु पर लगाया जाता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, घी हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 113 क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए, आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून लागू हुआ, जी हाँ, तो कब लागू हुआ था, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, 1 जून 1955 ईस्वी में। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 114 क्या बोला जा रहा है, गुड़ के मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, जी हाँ, तो कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 115 क्या बोला जा रहा है, ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है, जी हाँ, कौन सा प्रकार है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, मौद्रिक आय हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 116 क्या बोला जा रहा है, मौद्रिक आय निम्न में से कौन है, जी हाँ, कौन से है, राइट आंसर ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, जी हाँ, तनख्वाह हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 117 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा, वाटर वर्क्स में जल शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर में घुलने के बाद क्या अभिक्रिया होती है जिससे पानी शुद्ध हो जाता है, जी हाँ, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, नेसेंट क्लोरीन हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 118 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए, गृह खर्च रिकॉर्ड रखने से, जी हाँ, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 119 क्या बोला जा रहा है, ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है, जी हाँ, तो कौन सा प्रकार है, यहाँ पे 119 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी मौद्रिक आय हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 120 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा, जिस चेक पर कोई राशि नहीं लिखी हो उसे क्या कहते हैं, जी हाँ, तो उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी उसको कोरा चेक कहा जाता है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 121 क्या बोला जा रहा है, बचत का मतलब है, जी हाँ, तो बचत का क्या मतलब है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी खर्च के बाद बची राशि। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 122 क्या बोला जा रहा है, बचत सुरक्षित नहीं करता है, जी हाँ, तो क्या सुरक्षित नहीं करता है, राइट आंसर ऑप्शन में एक करेक्ट हो जाएगा, यानी भूतकाल। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 123 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा, निम्न में से कौन सी योजना डाकघर से संचालित होती है, जी हाँ, तो कौन सी योजना है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 124 क्या बोला जा रहा है, किसान विकास पत्र खरीदते हैं, जी हाँ, तो कहाँ से खरीदते हैं, ऑप्शन नंबर सी यानी डाकखाना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 125 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है, जी हाँ, तो कौन प्राथमिक रंग है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ने लाल। चलिए अब क्वेश्चन 26 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए, वस्त्र आवश्यक है, जी हाँ, तो किस लिए वस्त्र आवश्यक है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 127 क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए, कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि है, जी हाँ, कौन सी विधि है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी धूप तथा हवा हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 128 क्या बोला जा रहा है, किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है, जी हाँ, तो कौन से प्रकार के कपड़ों को किया जाता है, यहाँ पे राइट आंसर 128 में ऑप्शन में बी हो जाएगा, जी सूती वस्त्र हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 129 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन वस्त्रों पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं है, जी हाँ, कौन सी विधि नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी भौतिक विधि नहीं है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 130 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा, वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है, जी हाँ, तो कौन सी गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है, जी हाँ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी धब्बा चुराना हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 131 क्या बोला जा रहा है, निम्न
निम्न में से ऊनी तंतुओं की कौन सी विशेषता है? जी हाँ, कौन सी विशेषता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जी गर्म हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 132 क्या बोला जा रहा है? कपड़ों के चयन में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? जी हाँ, तो कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी इनमें से सभी। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 133 क्या बोला जा रहा है? सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है। जी हाँ, कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी कठोर। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 134 क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए। आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है। जी हाँ, तो किसकी अभिव्यक्ति है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी की। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35 क्या बोला जा रहा है? सिले सिलाए वस्तुओं की श्रेणियां होती है। जी हाँ, तो कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जी 3 श्रेणियां होती है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 136 क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है? तो कौन सा वानस्पतिक धब्बा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यानी रसदार सब्जी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 137 क्या बोला जा रहा है? साबुन का निर्माण मिश्रण से होता है। जी हाँ, तो किसके मिश्रण से होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वसा तथा क्षार के मिश्रण से होता है। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38 क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए। चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है? जी हाँ, तो कौन से वर्ग में आता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, वानस्पतिक धब्बे के अंतर्गत आता है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 139 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सजावट का क्षेत्र है? जी हाँ, कौन सा है यहाँ पे? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कमरों की सज्जा हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 140 क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं है? जी हाँ, कौन कला का तत्व नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी सुरक्षा हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 141 क्या बोला जा रहा है? बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ, कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शराब और नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 142 क्या बोला जा रहा है? माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? जी हाँ, तो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी कोलेस्ट्रम कहलाता है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 143 क्या बोला जा रहा है? शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? जी हाँ, तो कब लगाया जाता है? यहाँ पे 143 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी 3 माह के बाद। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 144 क्या बोला जा रहा है? बताइए जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है। जी हाँ, तो कितना होता है औसत भार? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 145 क्या बोला जा रहा है? सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। जी हाँ, तो कब से शुरू कर देना चाहिए? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी आधा घंटा में। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 146 क्या बोला जा रहा है? कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है? जी हाँ, तो कौन सा हार्मोन है? जी हाँ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रोलैक्टिन हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 147 क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा? और अस्थायी धातु की संख्या होती है। जी हाँ, कितनी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी 20 होती है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 148 क्या बोला जा रहा है? विवृद्धि से अभिप्राय है। जी हाँ, तो क्या अभिप्राय है? तो राइट आंसर। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 149 क्या बोला जा रहा है? वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? जी हाँ, तो कौन सा ग्रंथि हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 150 क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता? जी हाँ, तो कौन सा तत्व है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 151 क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है? जी हाँ, तो कौन सा है यहाँ पे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी सड़क यातायात हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 152 क्या बोला जा रहा है? कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? जी हाँ, तो कौन सा टीका लगाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डीटीपी का टीका लगाया जाता है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 153 क्या बोला जा रहा है? रोग फैलाने वाले जीवाणुओं से मुक्त करने हेतु निम्न में से कौन सा घोल प्रयोग करना चाहिए? जी हाँ, तो कौन सा करना चाहिए? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी पोटेशियम परमैंगनेट का घोल हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 154 क्या बोला जा रहा है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? जी हाँ, तो कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी इसका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 155 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? जी हाँ, तो कौन सा रोग है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जी एनीमिया हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 156 क्या बोला जा रहा है? बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में देना चाहिए? जी हाँ, तो किस आयु में देना चाहिए? जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 0 से 3 माह हो जाएगा। तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 157 क्या बोला जाए? देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा? WHO का पूरा रूप है। जी हाँ, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 158 क्या बोला जा रहा है? बच्चे को सुयोग्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? जी हाँ, तो क्या आवश्यक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उचित निर्देशन। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 159 क्या बोला जा रहा है? खुशी, आत्मीयता और रूप पहलापन का प्रतीक है। जी हाँ, तो क्या इसका प्रतीक है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन
नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी, पीला हो जाएगा। चलिए अब देख लिया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 160 क्या बोला जा रहा है, एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू की गई थी। हाँ, तो कब शुरू की गई थी, यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी, 1975 ईस्वी में की गई थी। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 161 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट से बताइए, अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। जी हाँ, कौन सी विधि है, यहाँ पे ऑप्शन ए यानी ब्रेल विधि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 162 क्या बोला जा रहा है, घर मानव जीवन को प्रदान करता है। जी हाँ, तो क्या प्रदान करता है, जी हाँ, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इनमें से सभी होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो चुका टाइप में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 163 क्या बोला जाए, देखिए राइट से बताइए, वैकल्पिक देखरेख का अर्थ होता है। जी हाँ, तो क्या होता है वैकल्पिक देखरेख का अर्थ, यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की देखरेख हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 164 क्या बोला जा रहा है, विटामिन ए घुलनशील है। जी हाँ, तो किसमें घुलनशील है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वसा में घुलनशील है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 165 क्या बोला जा रहा है, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है। जी हाँ, तो कौन सा विटामिन मिलता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन डी मिलता है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 166 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है। जी हाँ, कौन से भोजन में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटीन युक्त भोजन में। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 167 क्या बोला जा रहा है, भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है। जी हाँ, कौन सी विधि है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 168 क्या बोला जा रहा है, विटामिन ए निम्न पदार्थ में से किसमें पाया जाता है। जी हाँ, तो किसमें पाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी दाल एवं दूध में। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 69 क्या बोला जा रहा है, पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। जी हाँ, कितना देना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी 15 ग्राम हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 170 क्या बोला जाए, देखिए राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्म इकाई यानी कोशिका की रचना होती है। जी हाँ, किसके द्वारा होती है, तो राइट ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जी प्रोटीन के द्वारा होती है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 171 क्या बोला जाए, देखिए राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, निम्न में से कौन पोषक तत्व है। जी हाँ, कौन पोषक तत्व है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 172 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट से बताइए, इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है। जी हाँ, कौन विचारणीय नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सहायक व्यक्ति। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 173 क्या बोला जा रहा है, पीने के पानी को साफ करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। जी हाँ, किसका उपयोग किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 174 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से जल का स्रोत नहीं है, कौन जल का स्रोत नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मिठाइयाँ हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 175 क्या बोला जा रहा है, नमी की कमी होती है। जी हाँ, तो किससे होती है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिहाइड्रेशन से होती है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 176 क्या बोला जा रहा है, धुएं की किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है। जी हाँ, कौन से नहीं होता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वाहन से हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 177 क्या बोला जाए, देखिए राइट से बताइए कौन सा करेक्ट होगा, ध्वनि प्रदूषण से होता है। जी हाँ, तो क्या होता है, यहाँ पे राइट से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी सुनने की समस्या। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 178 क्या बोला जा रहा है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था। जी हाँ, तो कब किया गया था, यहाँ पे 178 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 179 क्या बोला जा रहा है, उच्च गुणवत्ता का अर्थ है। जी हाँ, तो क्या होता है उच्च गुणवत्ता का अर्थ, यहाँ पे राइट से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी कारीगिरी हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 180 क्या बोला जा रहा है, पकाने के सही उपाय प्रयोग करने से प्राप्त होती है। जी हाँ, तो क्या प्राप्त होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी अधिक पौष्टिकता प्राप्त होती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 181 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता। जी हाँ, क्वेश्चन नहीं होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आदत है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 182 क्या बोला जा रहा है, राइट से बताइए, आहार या मिलावट का अर्थ है। जी हाँ, तो आहार या मिलावट का अर्थ क्या है, यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ ए हो जाएगा, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 183 क्या बोला जा रहा है, पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग खाने योग्य है। जी हाँ, तो कौन सा भाग खाने योग्य है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 184 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, मसालों के मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। जी हाँ, कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी घोड़े की लीद हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 185 क्या बोला जा रहा है, खेसारी दाल के अधिक सेवन से होता है। जी हाँ, तो क्या होता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लेथाइरिज्म हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 186 क्या बोला जा रहा है, मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है। जी हाँ, तो क्या दर्शाता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वस्तु की गुणवत्ता को। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 187 क्या बोला जा रहा है, जल का भी संक्रमण के लिए प्रयोग करते हैं। जी हाँ, तो क्या प्रयोग करते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 188 क्या बोला जा रहा है, घरेलू
घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का हो सकता है जी हाँ, तो कितने प्रकार का हो सकता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 3 प्रकार का। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 189 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन पारिवारिक बजट है जी हाँ, तो कौन सा पारिवारिक बजट है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 190 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बैंक में कितने प्रकार का खाता खोला जा सकता है जी हाँ, तो कितने प्रकार का खाता, यहाँ पे 190 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 191 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से बैंक में कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है जी हाँ, तो कौन सी राशि में नहीं मिलता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं चालू जमा में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 192 क्या बोला जा रहा है, बैंक के कार्य है जी हाँ, तो बैंक के कौन से कार्य है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं ये सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 93 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन विनियोग की विधि है जी हाँ, कौन सी विनियोग की विधि है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, इनमें से सभी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 194 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इनमें से कौन भोज्य पदार्थों से संबंधित मानक प्रमाण चिन्ह है जी हाँ, तो कौन सा है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी बी करेक्ट हो जाएगा, एग मार्क हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 195 क्या बोला जा रहा है, खाद्य संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणु को जी हाँ क्या करके, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी से जी हाँ। तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 196 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर कौन सा करेक्ट होगा। प्राथमिक रंग कितने हैं जी हाँ, तो कितने प्राथमिक रंग है, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, नहीं ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 3 है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 197 क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन ठंडा रंग है जी हाँ, इनमें से कौन सा ठंडा रंग है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी हरा हो जाएगा। देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 198 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर कौन सा करेक्ट होगा। जंग का धब्बा है जी हाँ, तो जंग का धब्बा क्या है, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी खरीज धब्बा है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 199 क्या बोला जा रहा है, देखिए संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है जी हाँ, तो कौन शामिल नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, यानी इस्त्री करना। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 199 हो चुका है, 200 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, लंबी और मोटी महिला के लिए कौन सी रेखा वाले वस्त्र उचित रहते हैं जी हाँ, तो कौन सी रेखा वाले, यहाँ पे 200 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड सी हो जाएगा, यानी तिरछी रेखा वाले। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 201 जी हाँ, तो क्या बोला 201 में, देखिए राइट आंसर बताइए सुजनी सुई शिल्प किस राज्य की शिल्प है जी हाँ, तो कौन से राज्य की शिल्प है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, बिहार की हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 202 क्या बोला, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है जी हाँ, कौन सी बिंदु को नहीं रखा जाता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जी हाँ, धोने में आसानी को। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 203 जी हाँ, तो क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सबसे कोमल तंतु है जी हाँ, तो कौन सा सबसे कोमल तंतु है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जी हाँ, रेशम हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 204 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए मूल्य का गुणवत्ता से कैसे संबंध होता है जी हाँ, तो कैसे संबंध होता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी हाँ, सीधा होता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 205 क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए कृत्रिम कपड़े से खून का धब्बा निम्न में से किससे छुड़ाया जा सकता है जी हाँ, तो किससे छुड़ाया जा सकता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा यानी ब्लीचिंग पाउडर से। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 206 क्या बोला जा रहा है, दाग धब्बे छुड़ाने की सिद्धांत है जी हाँ, तो कौन से दाग धब्बे छुड़ाने के सिद्धांत है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 207 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है जी हाँ, कहाँ नहीं की जाती है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा सार्वजनिक सुविधा में। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 208 क्या बोला जा रहा है, मान किन कपड़ों में लगाया जाता है जी हाँ, तो किन कपड़ों में लगाया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा सूती कपड़ों में। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 209 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है जी हाँ, तो कहाँ नहीं की जाती है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन पर डी करेक्ट हो जाएगा जी, सार्वजनिक सुविधा में नहीं की जाती है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 210 जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है, गृह विज्ञान के क्षेत्र है जी हाँ, तो कौन से गृह विज्ञान के क्षेत्र है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन पर सी करेक्ट हो जाएगा जी, गृह प्रबंध हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 211 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए माँ का पहला दूध क्या कहलाता है जी हाँ, तो माँ का पहला दूध क्या कहलाता है, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोलेस्ट्रम कहलाता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 212 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए जी हाँ, कितना देना चाहिए, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 15 ग्राम हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 213 क्या बोला जा रहा है, बच्चा को किस आयु में पहला दांत निकलता है जी हाँ, तो कितना आयु में निकलता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी, 6 महीना में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 214 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई है जी हाँ, कितनी है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 215 क्या बोला जाए, राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है जी हाँ, किसकी जरूरत होती है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पानी हो जाएगा।
जी हाँ, तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 216 क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए। परसवोपरांत अवधि गंभीर है, जी हाँ, तो किसके लिए गंभीर है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, दोनों के लिए। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 217 क्या बोला जा रहा है, किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है, जी हाँ, कौन से महीने में हो सकता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 9 से 12 महीने में। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 218 क्या बोला जा रहा है, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है, जी हाँ, निम्न में से कौन सी है, यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं यकृत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 219 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, जी हाँ, कौन सा भाग नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, अंडाशय हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 220 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थों के खाने से होता है, जी हाँ, तो कौन सी बीमारी है, यहाँ पे 22 में यानी 220 में राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 221 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है, जी हाँ, तो क्या कारण है, यहाँ पे ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, दिखने इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 222 क्या बोला जा रहा है, क्षय रोग फैलाने के माध्यम है, जी हाँ, कौन से माध्यम है क्षय रोग फैलने के, यहाँ पे 222 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दिखने दूषित वायु हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 223 क्या बोला जा रहा है, खसरे का टीका कब लगाया जाता है, जी हाँ, तो कब लगाया जाता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 9 महीने पर लगाया जाता है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 224 क्या बोला जा रहा है, मानसिक न्यूनता कितने प्रकार के होते हैं, जी हाँ, तो कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 225 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट से बताइए ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है, जी हाँ, कौन ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है, यहाँ पे ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 226 क्या बोला जा रहा है, संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है, जी हाँ, तो क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 227 क्या बोला जा रहा है, टाइफाइड एवं हैजा बीमारियां किसके संदूषण से होती है, जी हाँ, किसके संदूषण से होती है, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, उपयुक्त दोनों से हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 228 क्या बोला जा रहा है, कौन सी रेखा ऊंचाई के आभासी है, जी हाँ, कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, खरी रेखा हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 229 क्या बोला जा रहा है, बच्चों में असमर्थता हो सकती है, जी हाँ, तो कब से हो सकती है, राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 230 क्या बोला जा रहा है, एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य समूह क्या है, जी हाँ, क्या इसका लक्ष्य समूह है, जी हाँ, तो राइट आंसर ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी, उपरोक्त सभी के लिए हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 231 क्या बोला जा रहा है, वह बालक जिसकी शारीरिक मानसिक भावात्मक तथा सामाजिक क्षमताएं सामान्य से हटकर होती है, जी हाँ, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जी, उसको और समर्थ बालक बोलते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 232 क्या बोला जा रहा है, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, जी हाँ, कौन सा कारक है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 233 क्या बोला जा रहा है, शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं, जी हाँ, तो किस नाम से बुलाते हैं, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, शिशु सदन के नाम से बुलाते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 234 क्या बोला, देखिए राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य होता है, जी हाँ, तो क्या होता है कार्य इसका, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, संतुष्टि प्रदान करना। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 235 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन कुपोषण का कारण नहीं है, जी हाँ, कौन कुपोषण का कारण है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 236 क्या बोला जा रहा है, पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है, जी हाँ, कैसी आवश्यकता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा, यानी प्राथमिक आवश्यकता है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 237 क्या बोला जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट निम्न पदार्थ में से किसमें पाया जाता है, जी हाँ, तो किसमें पाया जाता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, यानी आलू में पाया जाता है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 238 क्या बोला जा रहा है, पोषक तत्व है, जी हाँ, तो कौन से पोषक तत्व है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, कोई नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, सारे क्या है पोषक तत्व है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 239 क्या बोला जा रहा है, गर्भ अवस्था में आवश्यकता बढ़ जाती है, जी हाँ, किस चीज की आवश्यकता बढ़ जाती है, राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, लौह तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 240 क्या बोला जा रहा है, ज्यादा उष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है, जी हाँ, कौन सा पदार्थ है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, जी, क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 241 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है, जी हाँ, तो कौन सा कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है, जी हाँ, तो राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, दूध से बने पदार्थ हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 242 क्या बोला जा रहा है, शरीर के वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है, जी हाँ, तो कितना प्रतिशत भाग होता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 65% हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 243 क्या बोला जा रहा है, बताइए पाचन अवशोषण एवं चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है, जी हाँ, किस स्रोत में मदद करता है, यहाँ पे राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, क्या हो जाएगा,
इनमें से सभी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 244 क्या बोला जा रहा है, व्यक्ति के जल की आवश्यकता निर्भर करती है, जी हाँ, तो किस पर निर्भर करती है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी पर। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 245 क्या बोला जा रहा है, शरीर के ऊतकों का मूल आधार है, जी हाँ, तो क्या आधार है, मूल आधार, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, जल हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 246 क्या बोला, देखिए राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया, जी हाँ, कौन से मंत्रालय द्वारा किया गया, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, क्या हो जाएगा, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 247 क्या बोला जा रहा है, स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है, जी हाँ, तो इसका क्या लाभ है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 248 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है, जी हाँ, कौन सा है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी एक मार्क हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 249 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर कौन सा करेक्ट होगा, भोजन को बचाना चाहिए, जी हाँ, तो किससे बचाना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मक्खियों से बचाना चाहिए। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 250 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, खाद्य पदार्थों के सड़ने का क्या कारण है, जी हाँ, तो क्या कारण है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, देखिए इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 251 क्या बोला है, देखिए राइट आंसर बताइए, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है, जी हाँ, तो किसके लिए लाभदायक है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी के लिए। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 252 क्या बोला जा रहा है, ISI की स्थापना कब की गई, जी हाँ, तो कब की गई थी, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1986 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 253 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है, जी हाँ, तो कौन से पदार्थों की करता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कृषि पदार्थों की। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 254 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, गेहूं चावल तथा बाजरा में अधिकतर मिलाए जाते हैं, जी हाँ, तो क्या मिलाए जाते हैं, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कंकड़ पत्थर तथा मिट्टी हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 255 क्या बोला जा रहा है, मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है, जी हाँ, तो कौन सी आय के अंतर्गत आता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 256 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष वास्तविक आय है, जी हाँ, कौन सा प्रत्यक्ष वास्तविक आय है, जी हाँ, तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 257 क्या बोला जा रहा है, सामुदायिक सेवाएं इसका सबसे बड़ा साधन है, जी हाँ, तो किसका सबसे बड़ा साधन है, यहाँ पे राइट आंसर आपको बताने हैं, जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, वास्तविक प्रत्यक्ष आय का। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 258 क्या बोला जा रहा है, नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आती है, जी हाँ, तो क्या आते हैं, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया आते हैं। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 259 क्या बोला जा रहा है, चेक कितने प्रकार का होता है, जी हाँ, कितने प्रकार का होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, 3 प्रकार का होता है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 260 क्या बोला जा रहा है, जीवन बीमा से लाभ है, जी हाँ, तो क्या लाभ है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 261 क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए, डाकघर में खाता खोले जाते हैं, जी हाँ, तो कैसे खाता खोले जाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एकल या संयुक्त हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 262 क्या बोला जा रहा है, उपभोक्ता का अधिकार कौन नहीं है, जी हाँ, तो कौन सा अधिकार नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुकान में रेड करवाने का। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 263 क्या बोला जा रहा है, कितने जनसंख्या के पीछे एक आंगनबाड़ी केंद्र होता है, जी हाँ, तो कितनी जनसंख्या के पीछे होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1000। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 264 क्या बोला है, देखिए राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, निम्न में से कौन द्वितीय रंग है, जी हाँ, कौन सा द्वितीय रंग है, यहाँ पे 264 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हरा हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 265 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, प्राकृतिक तंतु है, जी हाँ, कौन सा प्राकृतिक तंतु है, यहाँ पे राइट आंसर आपको बताने हैं, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऊन हो जाएगा। जी हाँ, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 266 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सुंदर चुटकीले रंगों के वस्त्र का प्रयोग होता है, जी हाँ, तो कब होता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जी शादी विवाह में होता है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 267 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है, जी हाँ, कौन नुकसान पहुंचाता है कपड़ों को, तो राइट आंसर ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, सिल्वर फिश हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 268 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, निम्न में से किनकी सहायता मिलावट रोकने में उपेक्षित है, जी हाँ, किसकी सहायता, तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 269 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर कौन सा करेक्ट होगा, किनकी सहायता मिलावट रोकने में अपेक्षित है, जी हाँ, तो किनकी सहायता, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, वजन में हल्के हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 270 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऊन के रेशे में होता है, जी हाँ, ऊन के रेशे में क्या होता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 271 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से नाइलॉन तंतुओं की कौन सी विशेषता है, जी हाँ, तो कौन सी विशेषता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, क्या हो जाएगा, दीर्घता और लचक हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 272 क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन सबसे मजबूत तंतु है, जी हाँ, कौन सबसे मजबूत तंतु है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, रेशम हो जाएगा।
चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 273 क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए। बूटी का किससे संबंधित है, जी हाँ तो बूटी का किससे संबंधित है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, वस्त्रों की डिजाइनिंग से। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 274 क्या बोला जा रहा है, प्लेकेट कहते हैं जी हाँ, तो प्लेकेट किसको कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, किसको कहते हैं, नहीं बटन की पट्टी को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन 275 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन सा प्राणी धब्बा है जी हाँ, तो कौन सा प्राणी धब्बा है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, दूध हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 276 क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए। कीड़ों को वस्त्र से दूर रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए, जी हाँ तो किसका प्रयोग करना चाहिए, यहाँ पे 276 में ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी का हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 277 क्या बोला जा रहा है, साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है, यहाँ तो क्या प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 278 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। क्षार के संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र जी हाँ क्या हो जाते हैं, ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा यानी नष्ट हो जाते हैं। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 279 क्या बोला है, देखिए राइट आंसर बताइए। पारिवारिक साधनों का सदुपयोग क्या कहलाता है, जी हाँ तो क्या कहलाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा जी, गृह प्रबंध कहलाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 280 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं है, जी हाँ कौन कला का तत्व नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, नहीं सुरक्षा हो जाएगा। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 281 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। निषेचित डिम्ब का विकास कहाँ होता है, जी हाँ तो कहाँ होता है, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड ए हो जाएगा जी, कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 282 क्या बोला जा रहा है, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है, जी हाँ कौन से संवेग का प्रदर्शन होता है, राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाने प्यार का। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 283 क्या बोला जा रहा है, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, जी हाँ तो क्या कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा जी हाँ, बाल अवस्था कहते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 284 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं, जी हाँ तो क्या प्रदान करते हैं, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, रोग रोधन क्षमता प्रदान करते हैं। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 285 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इनमें से कौन गलत है, जी हाँ तो मासिक चक्र वाले में इनमें से कौन सा गलत है, जी हाँ तो राइट आंसर ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, ये बिल्कुल क्या है गलत है, यानी मासिक चक्र के बारे में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 286 क्या बोला जा रहा है, बताइए। एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है, जी हाँ कौन सा टीका नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, डीटीपी का हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 287 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है, जी हाँ तो कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा, यानी मूत्र की जांच हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 288 क्या बोला जा रहा है, स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है, जी हाँ किसका निर्माण होता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 288 में ऑप्शन में ए हो जाएगा जी, अंडाणु का निर्माण होता है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 289 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, जी हाँ कौन सा टीका लगाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाए, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 289 हो चुका, 90 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, शुद्ध जल होता है, जी हाँ तो कैसा होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 291 क्या बोला जा रहा है, प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है, जी हाँ तो किस प्रकार का प्रदूषण होता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाने भूमि प्रदूषण होता है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 292 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई यानी कोशिका की रचना होती है, जी हाँ किसके द्वारा होती है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रोटीन के द्वारा होती है। चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 293 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है, जी हाँ तो कौन सा रोग नहीं फैलता है वायु के द्वारा, जी हाँ तो राइट आंसर ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा, हैजा हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 294 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए। MMR टीके से किन किन रोगों का बचाव होता है, जी हाँ कौन से रोगों का बचाव होता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ क्या हो जाएगा, इनमें से सभी का हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 295 क्या बोला जा रहा है, पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए, जी हाँ तो क्या दिया जाना चाहिए, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 296 क्या बोला जा रहा है, बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है, जी हाँ तो कौन से रोग से बचाने के लिए, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ ए हो जाएगा, रतुंदी बीमारी से। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 297 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन खाद्य विषाक्तता का लक्षण है, जी हाँ कौन से लक्षण है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 298 क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए। मानव की मूल आवश्यकता नहीं है, जी हाँ कौन सी मानव की मूल आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने कौन सा करेक्ट होगा, जी हाँ तो राइट आंसर ऑप्शन में एक करेक्ट हो जाएगा, मनोरंजन हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 299 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से शारीरिक न्यूनता कौन है, जी हाँ तो कौन सा यहाँ पे शारीरिक न्यूनता है, यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, श्रवण शक्ति हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 299 हो चुका, 300 को देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है, मानसिक न्यूनता कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, जी हाँ 9 प्रकार की हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 301, जी हाँ अभी आपको क्लास तक बने रहना है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हम लोग टोटल
टोटल यानी 350 क्वेश्चन कवर करेंगे और 50 क्वेश्चन अभी आपके क्लास में बाकी है। जी हाँ, तो आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना। अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दिया, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए। और अभी आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना क्योंकि अभी 50 क्वेश्चन हम लोग को करना बाकी है। चलिए क्वेश्चन 301 को देख लीजिए क्या बोला, जरा देखिए और ऐसे बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन बच्चे का पारिवारिक सामाजिकरण का साधन नहीं है? जी हाँ, कौन सा नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दोस्तों से संबंध हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 302 क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। प्राकृतिक असमर्थता होती है। जी हाँ, तो क्या होती है यहाँ पे 302 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी जो जन्म से होती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 303 क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चे के स्कूल का टिफिन होना चाहिए। जी हाँ, तो कैसा होना चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 304 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी पाया जाता है? जी हाँ, तो किसमें विटामिन सी पाया जाता है? यहाँ पे 304 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी नींबू हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 305 क्या बोला जाए, देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? जी हाँ, कौन सी बीमारी होती है? यहाँ पे राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाए? ऑप्शन नंबर ए हो जाए, स्कर्वी बीमारी होती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 306 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? जी हाँ, तो कौन सा रोग होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, घेंगा रोग होता है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 307 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। जी हाँ, कौन सा सबसे सरल रूप होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी ग्लूकोज होता है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 308 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा करेक्ट होगा। विटामिन सी निम्न पदार्थ में से किसमें पाया जाता है? जी हाँ, तो किसमें पाया जाता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डी करेक्ट हो जाएगा, आंवला हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 309 क्या बोला जाए, राइट आंसर बताइए। मैत्रीपूर्ण हर्षित शांति देने वाला प्रतीक है। जी हाँ, तो कौन सा प्रतीक है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी हला हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 310 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है। जी हाँ, तो किसमें होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाने परिशीतन होता है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 311 क्या बोला जाए, राइट आंसर बताइए। ढोकला किस विधि से बनाया जाता है? जी हाँ, तो कौन सी विधि से बनाया जाता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जी हाँ, सी हो जाएगा, वाष्पन विधि से बनाया जाता है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 312 क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। हार्मोन और संतुलन के सामान्य लक्षण है, कौन से सामान्य लक्षण है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 313 क्या बोला जा रहा है। रक्त में जल कितना प्रतिशत होता है? जी हाँ, तो कितना प्रतिशत होता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जी हाँ, एक करेक्ट हो जाएगा, 90% होता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 314 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। शरीर से जल का व्यय किसके द्वारा नहीं होता? यहाँ किसके द्वारा नहीं होता है? राइट आंसर ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, जी नहाने के द्वारा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 315 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सही नहीं है? जी हाँ, तो कौन सही नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में कौन सा करेक्ट हो जाए? ए हो जाएगा, जी मलमूत्र पानी में और घुलनशील होता है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 316 क्या बोला जा रहा है। स्वच्छ जल होता है। जी हाँ, स्वच्छ जल कैसा होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न ऐसे हो चुके हैं जो बार बार आ चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आपको पढ़ लेना। जी हाँ, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 317 क्या बोला जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है? जी हाँ, कौन सी क्रिया दंडनीय है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, सार्वजनिक स्थल में धूम्रपान करना। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 318 क्या बोला जा रहा है। निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है? जी हाँ, कौन सहायक है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 319 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक है? जी हाँ, बाहरी कारक नहीं है। जी हाँ, कौन सा बाहरी कारक नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी जीवाणु हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 320 क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग दूर करने के लिए सामग्री अच्छी तरह करना चाहिए। सामग्री को अच्छी तरह क्या करना चाहिए? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं अच्छी तरह धोना चाहिए हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 321 क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए। पाक क्रिया से भोजन हो जाता है। जी हाँ, तो क्या हो जाता है? यहाँ पे राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, क्या हो जाता है? सुपाच्य हो जाता है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 322 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। सिरका होता है। जी हाँ, तो सिरका कैसा होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अम्लीय अभिकारक होता है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 323 क्या बोला जा रहा है, बताइए। निम्न में से किस वस्तु पर ISI मार्क लगाया जाता है? जी हाँ, कौन सी वस्तु पर लगाया जाता है? जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में एक करेक्ट हो जाएगा, पाउडर दूध पर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 324 क्या बोला जा रहा है, बताइए। FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ है। जी हाँ, कौन से खाद्य पदार्थ है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 325 क्या बोला जा रहा है, बताइए। आहारीय मिलावट का अर्थ है। जी हाँ, तो आहारीय मिलावट का अर्थ है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का निम्न स्तर होना
था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 326 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है, जी हाँ, तो कौन सा खनिज मिलाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाने आयोडीन मिलाया जाता है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 327 क्या बोला जा रहा है, एक गिलास पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर की कितनी मात्रा डाली जाती है, जी हाँ, कितनी मात्रा डाली जाती है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 1 चाय चम्मच डाली जाती है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 328 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा करेक्ट होगा। निम्न में से कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है, जी हाँ, कौन सा जीवन बीमा निगम का लाभ है, यहाँ पे 328 में ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 329 क्या बोला जा रहा है, धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, जी हाँ, तो क्या करना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, ए एवं बी दोनों करना चाहिए। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 330 क्या बोला जा रहा है, कटे फटे चेक को क्या कहते हैं, जी हाँ, तो कटे फटे चेक को क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, इसको विकृत चेक कहते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 331 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। भारत सरकार ने लघु उद्योगों में सहायता देने के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की है, जी हाँ, तो कौन सी संस्था की स्थापना की है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, क्या हो जाएगा, लघु उद्योग सेवा संस्थान हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 332 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता है, जी हाँ, कौन नहीं देता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, सावधि जमा हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 333 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को कब लागू किया गया, जी हाँ, तो कब लागू किया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 15 अप्रैल 1987 ईस्वी को। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 334 क्या बोला जा रहा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या अधिकार दिया गया, जी हाँ, क्या अधिकार दिया गया, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी अधिकार हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 335 क्या बोला है, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। लाल और पीले रंग के संयोग से कौन सा रंग बनता है, जी हाँ, कौन सा रंग बनता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, नारंगी रंग बनता है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 336 क्या बोला जा रहा है, कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है, जी हाँ, कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है, तो राइट आंसर ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, खड़ी रेखा हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 337 क्या बोला जा रहा है, द्वितीयक रंग कितने प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनते हैं, जी हाँ, कितने रंग से कितने रंगों के मिलने से बनते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाने 2 रंगों के। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 338 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है, जी हाँ, कौन सी गतिविधि की आवश्यकता होती है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, धब्बे छुड़ाना हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 339 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से सूती तंतुओं की कौन सी विशेषता है, जी हाँ, तो कौन सी विशेषता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, क्या हो जाएगा, आसानी से रंगाई हो जाएगा। देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 340 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जंग का धब्बा है, जी हाँ, तो जंग का धब्बा कैसा धब्बा है, तो राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, खनिज धब्बा है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन सा 341 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है, प्रतिष्ठित पुराना और वैभवशाली का प्रतीक है, जी हाँ, कौन सा प्रतीक है इसका, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, पीला हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 342 क्या बोला जा रहा है, वनस्पति दाग धब्बों को किन माध्यमों द्वारा हटाया जाता है, जी हाँ, कौन से माध्यम से हटाया जाता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, अमोनिया हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 343 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कीड़े से बनने वाले रेशा, जी हाँ, कौन सा कीड़े से बनने वाला रेशा है, राइट आंसर ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, रेशम हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 344 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। गुणवत्ता कितने प्रकार की होती है, जी हाँ, कितने प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3 प्रकार की होती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 345 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा करेक्ट होगा। गुणवत्ता का चिन्ह है, जी हाँ, कौन सा गुणवत्ता का चिन्ह है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 346 क्या बोला जा रहा है, सूखी धुलाई इस्तेमाल किए जाते हैं, जी हाँ, किसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रेशमी वस्त्र के लिए किए जाते हैं। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 347 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए, उन्हीं वस्त्रों को निम्न में से कौन से पानी में धोना चाहिए, जी हाँ, कौन से पानी में धोना चाहिए, तो राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, गुनगुने पानी से धोना चाहिए। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 348 क्या बोला जा रहा है, गृह सज्जा के मुख्य साधन कौन से है, जी हाँ, कौन से गृह सज्जा के मुख्य साधन है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 349 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नमी युक्त वस्त्रों पर किस चीज की दाग लग जाती है, जी हाँ, किस चीज की दाग लग जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फफूंदी की। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 350 जी हाँ, आखिरी क्वेश्चन आज का क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन घरेलू कार्य पति और पत्नी द्वारा साझा किया जाना चाहिए, जी हाँ, कौन सा कार्य है, तो राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो गूगल में आने के बाद आप लोगों को टाइप करना है, क्या टाइप करना है, bbphelp.com, जिस तरीके से मैं यहाँ पर टाइप किया हूँ, ठीक है ना, यहाँ bbphelp.com इस तरीके से आप लोग को टाइप करके सर्च कर देना है, ठीक है।
तो सर्च करने के बाद अब देखिए यहाँ पर आप लोग को सारा सब्जेक्ट का PDF देखिए, मैं एक बार बता दे रहा हूँ पूरी तरीके से दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग कुछ भी जो है आगे करिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हिस्ट्री है, ठीक है। तो हिस्ट्री के सामने में लिखा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप जहाँ पर भी क्लिक करेंगे वहाँ पर आप लोग को सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब मान लीजिए ऑब्जेक्टिव पढ़ना, तो ऑब्जेक्टिव के सामने क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर अब हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव में क्लिक करेंगे, यानी हिंदी का है, उसका ज्योग्राफी का है, पोल साइंस का है, इंग्लिश का है, साइकोलॉजी का है, होम साइंस का है, सोशोलॉजी का है, उर्दू का है, उसके इकोनॉमिक्स का है, उसके म्यूजिक का है। और यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, यहाँ से ऑनलाइन टेस्ट पढ़ सकते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पर आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। तो जैसा मर्जी हो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का मॉडल पेपर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा मर्जी हो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे क्या पढ़ना है, सोशोलॉजी पढ़ने हैं, या फिर यहाँ सोशोलॉजी है ना, तो सोशोलॉजी के सामने क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग को ओपन कर देना है, ठीक है। जब आप ओपन कर लेंगे तो देखिए नीचे आएंगे तो 10 यानी मॉडल पेपर आप लोग को मिलता है, देखिए। और इकोनॉमिक्स का नीचे मिल जाएगा, उसके बाद म्यूजिक का मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग को यहाँ से बाहर हो जाना है। बाहर होने का अब यहाँ पर देखेंगे सोशोलॉजी का है, जो चीज़ पढ़ना है आप लोग यहाँ से पूरी तरीके से कंप्लीटली जो है 110 मॉडल पेपर करके सारा प्रश्न का, सारा मॉडल पेपर का पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर पढ़ करके आप अपनी तैयारी को इंप्रूव करिए, बढ़िया से पढ़िए। और यहाँ पर टेस्ट यहाँ पर देने के लिए बहुत इजीली तरीका है। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट है आप लोग क्लिक करके यहाँ पर हिस्ट्री का देना है तो हिस्ट्री का यहाँ पर जो भी देना है तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। जब आप दिया हुआ हो जाएगा तो इस तरह का अगर ऐड यहाँ पर अगर कुछ आएगा तो इस तरह करके क्लिक करके लाइक जरूर करिएगा। ऊपर में यहाँ पर अगर ओपन या बुक नाउ आएगा तो यहाँ पर क्लिक करके लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो इतने, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले